नजीब मुल्ला ऐसी पार्टी के साथ जाके जुड़ा है जो आए दिन जब भी उनको मौका मिलता है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पर हमारे नबी की अजमत को पामाल करते हुए नजर आते हैं। मेरे नबी की इज्जत की तू गारंटी ले ले कि मेरे नबी की इज्जत पर कोई हमला नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो उसको जेल की सलाखें दिखाऊंगा, उसको कंदर कर दूंगा। इसका वादा कर। आज भी हम तेरे साथ आने तैयार है, हम तेरे सपोर्ट में खड़े रहने तैयार है। 2019 में जो खड़े थे झाड़ू लेकर, मैं तो अब उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करूंगा, वो ऐसे शख्स है। अरे तुम्हारा पर्सनली मामला है, वोट के साथ था, तुम पर्सनली उसके ऊपर अटैक करते, अलग से आकर अटैक करते। और तुम अगर इतने ही कौम और मिल्लत के वफादार थे तो तुम बजाय इनके साथ जाने के तुम अगर पतंग के साथ चले गए होते तब भी हम समझते। और जितने वो स्टेज पर बैठे थे वो अपने अपने मकतब फ़िक्र के बड़े बड़े सैयद आलिम दीन को मेरे सामने लाए। मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि एक गुस्ताख रसूल को सपोर्ट करने वाला गुस्ताख नहीं होता। ये वो कुरान हदीस से साबित कर दे। अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं तौबा करके सबसे पहले कबूल कर लूँगा और नजीब मुल्ला को साथ दूंगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा में बीते कुछ दिनों से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उलमाए कराम और बड़े जितने भी धर्मगुरु हैं वो नजीब मुल्ला का साथ देते हुए ये कह रहे हैं कि वो एक मुस्लिम है, उस मुस्लिम चेहरे का समर्थन करते हुए उन्हें वोट दे। अब यहाँ पर मुस्लिम समाज जो है मुमरा के कुछ हमारे साथ मौजूद है जो बताएंगे कि क्या वो इस चीज़ का समर्थन करते हैं और किस तरीके से वो इस सारे उलमाओं के इस बयान को देखते हैं। हमारे साथ है जी, आपका नाम? मोहम्मद जुबैर। जिस तरीके से एक वीडियो जारी हो रहा है कि सारे उलमा ये कह रहे हैं कि नजीब मुल्ला का समर्थन दे क्योंकि वो मुस्लिम उम्मीदवार है। जी, मैंने ये इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था और ये लोग कह रहे हैं कि नजीब मुल्ला को साथ दे क्योंकि 15 साल तक के एवॉर्ड साहब ने बहुत सारे घोटाले किए, कब्रिस्तान घोटाला, टोरेंट घोटाला। हमारी लड़ाई ना तो टोरेंट पर है ना कब्रिस्तान पर है। ऐसे कब्रिस्तान, ऐसे टोरेंट मेरे नबी की अजमत पर हज़ारों कुर्बान हम करने तैयार है, लेकिन नबी की अजमत का सौदा करने हम तैयार बिल्कुल नहीं हैं। नजीब मुल्ला ऐसी पार्टी के साथ जाके जुड़ा है जो आए दिन जब भी उनको मौका मिलता है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पर हमारे नबी की अजमत को पामाल करते हुए नजर आते हैं। और जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया है उन्होंने उनका हाथ पकड़ के रामगिरी महाराज का बुलंद करके कहा था कि हम इसके बाल को भी धक्का लगने नहीं देंगे, ये उन्होंने कहा था। और आज इनकी पार्टी ने समर्थन उन्हीं लोगों को की है। हमारा इख्तिलाफ इनसे ये है, हमारा इख्तिलाफ कब्रिस्तान पर नहीं है। अरे जो मुसलमान कब्रिस्तान को मुद्दा बना रहे हैं, थोड़ा सा होश में ले, होश से काम ले। कब्र में जाने के बाद मट्टी खा जाएगी जिस्म को, लेकिन ये चेहरा मेरे नबी को दिखाना पड़ेगा। और उस वक्त मेरा नबी ये कह देगा कि तू तो मेरे नबी, मेरे दुश्मनों के साथ था, उसको समर्थन किया था, तो उस वक्त मैं मेरे नबी को क्या जवाब दूंगा? मेरा सवाल तमाम मुसलमानों से है। और जितने वो स्टेज पर बैठे थे वो अपने अपने मकतब फ़िक्र के बड़े बड़े सैयद आलिम दीन को मेरे सामने लाए। मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि एक गुस्ताख रसूल को सपोर्ट करने वाला गुस्ताख नहीं होता। ये वो कुरान हदीस से साबित कर दे। अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं तौबा करके सबसे पहले कबूल कर लूँगा और नजीब मुल्ला को साथ दूंगा। ये मेरा वादा है, लेकिन अपने सैयद उलमाओं के साथ। मैंने देखा वो जो 2019 में जो खड़े थे झाड़ू लेकर, मैं तो अब उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करूँगा, वो ऐसे शख्स है। अरे तुम्हारा पर्सनली मामला है, वोट के साथ था, तुम पर्सनली उसके ऊपर अटैक करते, अलग से आकर अटैक करते। और तुम अगर इतने ही कौम और मिल्लत के वफादार थे तो तुम बजाय इनके साथ जाने के तुम अगर पतंग के साथ चले गए होते तब भी हम समझते कि हाँ तुम्हारे अंदर कौम का दर्द है, हाँ तुम्हारे अंदर मुसलमानों की फिक्र है, हाँ तुम्हारे अंदर मुमरा का और कलवा के बारे में तुम सोचते हो। लेकिन तुम तो ऐसे के साथ जाकर बैठ गए जो मेरे नबी का
दुश्मन है, मेरे नबी की अजमत का दुश्मन है, जिनके दामन मेरे मुसलमान भाइयों के खून से लाल है। तो गए क्यों वो फिर? जब अगर ये सब चीज़ें, वो तो आपसे ज़्यादा समझ और सोच रखते होंगे, वो गए क्यों स्टेज? अब ये तो वही बेहतर जानते हैं कि अंदरूनी मामला क्या है, ये अंदर के मामला तो अल्लाह बेहतर जानता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह दिलों की नीयत को जानता है, उसका हबीब नीयतों को जानता है। ये लोग क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, मरना ज़रूर है, दुनिया फानी से रुखसत होना है, अपने नबी को चेहरा दिखाना है। हम कुछ नहीं कर सकते तो अपने वोट की ताकत से हम इनको बता सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं और ना कभी मुसलमान तुम्हारे साथ आएगा जो इंशाअल्लाह। स्टेज पर जो है आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो भी साधुओं के ऊपर आज भी आने देगा तो मैं उसका बाल भी बाका होने नहीं दूंगा साधुओं का। और वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर कलवा पे ये कहा जाता है कि मेरा ही बच्चा है, आप जो है सपोर्ट करो। जी, उनका वो तो कहेंगे ना मेरा बच्चा है, वो क्यों नहीं कहेंगे कि मेरा बच्चा है। ये वोट के लिए तो बड़ा बार मुसलमानों की फिक्र होने लगती है उन्हें। वोट चाहिए मुसलमानों के, तो मुसलमानों के लिए रोड बना के देंगे, हॉस्पिटल बना के देंगे, रोड बना के देंगे। मेरे नबी की इज्जत की तू गारंटी ले ले कि मेरे नबी की इज्जत पर कोई हमला नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो उसको जेल की सलाखें दिखाऊंगा, उसको कंदर कर दूंगा। इसका वादा कर, आज भी हम तेरे साथ आने तैयार है, हम तेरे सपोर्ट में खड़े रहने तैयार है। तो इसकी गारंटी नजीब मुल्ला जिस पार्टी के गठबंधन के साथ है, उसी पार्टी में काफ़ी ऐसे विधायक है, टी राजा है, वो तो चलो हैदराबाद वगैरह के, लेकिन यहाँ पर है नीतीश राणे, वो काफ़ी जहरीले और भड़काऊ भाषण देता है, मुसलमानों के प्रति काफ़ी उनकी भावनाएं आहत होती है और तनाव भी हो सकता है। क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि नजीब मुल्ला ऐसे का विरोध करेंगे या जो है हट जाएंगे क्योंकि नबी की मुसल्लत कर देंगे? भाई ये कैसे करेंगे? जब मैं नुमाइंदा ही उनकी पार्टी का हूँ, मैं नुमाइंदगी उनकी करूँगा। जब अभी नीतीश राणे ने कहा कि हमको जीत के आने दो, हम 2023 में तुम्हारे स्पीकर मस्जिदों से उतार देंगे। अब जब वो उतारेंगे तो क्या नजीब मुल्ला खड़ा रहेगा? क्या दिफा करेगा? कौम मिलत की सबसे ज़्यादा नजीब मुल्ला ही बात करते हैं कि मुझे कौम का दर्द है, मैं कौम की फ़िक्र करता हूँ, मैं कौम का बच्चा हूँ। अगर तुम कौम के बच्चे हो, कौम की फिक्र करते हो, तो तुम इस पार्टी में नहीं जाते, इंडिपेंडेंट लड़ते। तुम इंडिपेंडेंट लड़ते या फिर पतंग वाले के साथ जाते, झाड़ू वाले के साथ जाते, अदर दूसरी बहुत सारी पार्टियां थी, किसी और के साथ जाते। अगर तुमको कौम और मिल्लत की फ़िक्र होती, तुमको अगर मुमरा की फ़िक्र होती, तुमको मुमरा के लोगों की फ़िक्र होती, कब्रिस्तान की फ़िक्र होती, टोरेंट की फ़िक्र होती और हम मुसलमानों की रहने सहने की फ़िक्र होती, तो तुम दूसरी किसी पार्टी में जाते, इस पार्टी में नहीं जाते। इस पार्टी में तुम्हारे जाने का मतलब हमको समझ में आता है। हम अभी बच्चे नहीं हैं, उम्र गुजार दी है, अब तो जाने की तैयारी है। कभी भी हमारे बच्चे पढ़ लेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमको हमारे नबी को मुंह दिखाना है। और जो मुस्लिम औरतें रैलियों में जा रही है, काफ़ी प्रचार कर रही है, बीजेपी का भी जो है उसमें लोगो है, उन्हें क्या संदेश देंगे, अपील करेंगे? भाई वो जो लोग जा रही है वो तो बेचारी मजबूर है, परेशान है, पेट ने मार रखा है। क्या करेंगे? पेट के लिए कोई क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है। और ये तो सबको मालूम है कि मुमरा एक गरीब आबादी का शहर है, यहाँ के लोगों को पैसे देकर रिझाना बहुत आसान है। और अगर कोई ये कहेगा कि मुझको किसी ने कुछ दिया है या मैं किसी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो कसम है परवरदिगार की, मैं मरूँ तो कलमा नसीब ना हो, ना तो मैंने अवार्ड से कोई 1 रुपया खाया है, ना उम्मीद है कि मैं कभी उससे लूँगा, ना मैं उसकी पार्टी का कोई मेंबर हूँ, ना कार्यकर्ता हूँ। मैं सिर्फ मेरे नबी का गुलाम हूँ, मेरे नबी की आल का गुलाम हूँ। जब भी इन पर कोई अटैक करेगा, जब भी कोई इन पर हमला करेगा, तो इंशाल्लाह ये जुबैर सबसे आगे आकर उसका विरोध करेगा। ये थे जुबैर जी, जो कि मुस्लिम पक्ष को लेकर के काफ़ी खुल करके इन्होंने अपनी बातें रखी है। ये देखना है कि इनकी बातों को लेकर लोग किस तरीके से अपना जो है सुझाव रखते हैं। हालांकि इनकी बातों को एक बार आपको गौर से सुनने की और ज़्यादा ज़रूरत है। ये सिर्फ हमारे मज़हब की मामले की बात नहीं है, इन्होंने तो संविधान की भी धज्जियाँ उड़ाई है। संविधान में भी लिखा हुआ है कि कोई किसी का व्यक्तिगत अपमान नहीं कर सकता, किसी की ज़ात पर वो अटैक नहीं कर सकता। ये तो संविधान भी है हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान का लॉ भी है कि अगर मैं किसी इंसान को अगर बेइज्जत करता हूँ या उसकी प्रतिमा को गिराता हूँ या उसके खिलाफ कुछ बोलता हूँ, अनाप शनाप उस पर इल्ज़ाम लगाता हूँ, तो मुझको कानून सज़ा देगा। ये तो हिंदुस्तान के लॉ में भी है, संविधान में भी है। अगर आप संविधान से भी देखते तो रामगिरी महाराज को अभी अंदर होना चाहिए था। ये तो संविधान की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मैं मेरे उन हिंदू भाइयों से भी ये
रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 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 आप लोग इसको धर्म के तराजू में ना देखें, मज़हब के तराजू में ना देखें, इंसानियत के तराजू में देखें कि इंसानियत क्या कहती है। कटेंगे तो बटेंगे। ये इंसानियत क्या कहती है, आप उसका साथ दें। जो इंसानियत की बात करे, जो इंसानों की कामयाबी की बात करे, उन्नति की बात करे, तरक्की की बात करे, विकास की बात करे, आप उनके बारे में देखें। बाकी अदर मज़हब, इस्लाम, धर्म ये सब अपनी जगहों पर है। आप अपने धर्म की भी हिफाजत करें और मुसलमानों को भी पूरी तरीके से आज़ादी है अपने धर्म की पालन करने की। ये तमाम चीज़ों को लेकर आप ये देखना है कि मुस्लिम समाज इस बारे में क्या राय रखता है और किस तरीके से। इनका जो कहना था कि जिस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, महायुति बनाया है, क्या ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार इस पार्टी में रह करके ऐसे चुनाव प्रचार कर सकते हैं। और मुस्लिम की तमाम तरीके से जिस तरीके की इन्होंने बातें रखी है कि जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, तो हम कैसे उस पार्टी को लेकर के जो है खुला तौर पर समर्थन कर सकते हैं। अब ये देखना है कि इनके चैलेंज को उलमाए कराम किस तरीके से लेते हैं और इनकी बातों को किस तरीके से आम जनता जो है अपनी राय में जो है व्यक्त करते हैं। कैमरामैन नाहिद कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।